देखिए, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने ही जो है ये तमाम आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि ओबीसी आबादी कुल आबादी का 63% है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 20% आंकड़ा है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1.69% है। सामान्य वर्ग की आबादी का आंकड़ा है 15.53%। तो बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा सीधा जुड़ रहे हैं। तो अमिताभ, एक तरह से मास्टर स्ट्रोक कहे महागठबंधन का, जहां एक तरफ चुनावों का दौर चल रहा है और हर तरफ जातीय जनगणना की आवाज सुनाई दे रही है, उस बीच ये आंकड़े जारी कर देना। देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार ये बात चल रही थी कि जनगणना का कारण पूरा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी बिहार सरकार ने कहा था। और आज एक सुधार कर दूं कि आज मुख्य सचिव आमिर सुबहानी बीमार है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। विकास आयुक्त हैं विवेक कुमार सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ठीक है, सौरभ है हमारे के लिए हमारे साथ है, जो पूरी रिपोर्ट उनके हाथ में है। जो जनगणना की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट इनके हाथ में है। सौरभ, क्या खास बातें इसमें? जी बिल्कुल, आज मुख्य सचिव जो थे वो बीमार हैं और उनके जगह पर विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो आज जातीय जनगणना के जो आंकड़े थे उन्होंने पब्लिक किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जो आंकड़े हैं वो जल्द ही जारी किए जाएंगे। और आज 2 अक्टूबर के मौके पर बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उनको पब्लिक किया है। पूरा आंकड़ा हमारे पास है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मोटे तौर पर अगर हिंदुओं की बात करें तो 81.9% बिहार में हिंदू हैं। अगर इस्लाम की बात करें, मुस्लिम की बात करें तो 17.7 यानी 17.7% जो हैं वो बिहार में मुस्लिमों की संख्या है। इसके अलावा अगर मोटे तौर पर अगर बिहार में जातियों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कायस्थ जो जाति है बिहार में, उनकी जो परसेंटेज है वो 0.6% यानी 0.6% है। उसी तरीके से कुर्मी जाति, जिस जाति से बिहार के मुख्यमंत्री आते हैं, उनकी अगर परसेंटेज की बात करें तो 2.8% उनकी जाति के लोग हैं। कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जिस जाति से आते हैं, अगर उनकी बात करें तो 4.2% उनके जाति के लोग हैं बिहार में। इसके साथ ही अगर चंद्रवंशी समाज की बात करें तो उनकी जो संख्या है 1.64 है। इसके अलावा अगर चमार जाति या चमार में मोची या रविदास जो आते हैं, उनकी संख्या बिहार में 5.2 है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण की बात करें, अगर बिहार में ब्राह्मण की बात करें तो उनकी जो संख्या है 3.6% है। इसी तरीके से अगर बनिया जाति की बात करें तो उनकी संख्या 2.3% है। इसके अलावा अगर भूमियार समाज की बात करें तो उनकी जो संख्या है वो पूरे बिहार में 2.8% है। इसके अलावा अगर मल्लाह जात की बात करें, जो मुकेश सहनी लगातार मल्लाह जात की बात करते हैं, उनकी जो संख्या है वो मात्र 2.6% है। इसके साथ ही अगर मुसहर समाज की बात करें, मुसहर समुदाय की बात करें तो उनकी संख्या 3.08% है। इसी तरीके से यादव जाति की बात करें, जिससे राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, अगर यादव समाज की बात करें तो उनकी संख्या 14.26% है। इसके अलावा अगर राजपूत समुदाय की बात करें, जो आजकल ठाकुर विवाद भी फैला हुआ है पूरे बिहार में और लगातार बयानबाजी भी तेज हो रही है, अगर राजपूत समाज की बात करें तो 3.4% उनकी संख्या है पूरे बिहार में। तो ये पूरे आंकड़े हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पिछड़े वर्ग की बात करें पूरे बिहार में तो पिछड़े वर्गों की जो संख्या है, जो प्रतिशत है, वो 27.12% है। इसी तरीके से अगर अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात करें तो 36.01 इनकी संख्या। अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.65। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो 1.6% उनकी संख्या है। तो पूरा जो रिपोर्ट है वो आज बिहार सरकार ने जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि जो आंकड़े हैं वो हमारी सरकार जरूर जारी करेगी और जल्द ही जारी करेगी। आज 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के मौके पर आज बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उनको
पब्लिक कर दिया है। जी सिर्फ एक आंकड़ा दिया था आपने कि कितने लोगों का जनगणना इसमें पूरा किया गया था, वो भी कोई फिगर आपने डाला था अभी कि टोटल कितने लोगों का जो है इसमें जनगणना में किया गया था, कितनी आबादी बिहार की है और किसमें कितने बाहर के लोग रहते थे? जी, वो अभी हमारे पास जो मेरे पास बुकलेट है उसमें वो आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो आंकड़ा भी सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो मांग हो रही थी और लगातार विपक्ष ये कह रहा था, अगर बीजेपी की बात करें तो उनका ये कहना था कि बिहार सरकार ने जातीय जनगणना जरूर करवा लिया है लेकिन उसके आंकड़े पब्लिक नहीं करेगी। लेकिन नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे थे कि जाति आधारित गणना के जो आंकड़े हैं वो जरूर पब्लिक होगा और जल्दी ही पब्लिक होगा। तो आज किसी को अंदाजा भी नहीं था, हालांकि थोड़ा सा संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जरूर दिया था और उन्होंने कहा था कि आज जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने ये कहा था, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जल्द ही जो आंकड़ा है वो पब्लिक किया जाएगा। लेकिन आज अचानक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है सचिवालय में और ये बोला जाता है और जो आंकड़े हैं उनको जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जी, ये डाटा भी निकल गया है कि करीब बिहार में जो आंकड़े जो जारी किए गए थे उसमें 2,34,067 जो है प्रेग्नेंट लगे हुए थे इसमें, और इसका जो मेन जो परिवार जो इसमें जो आया है अभी तक, इसमें जो है करीब परिवारों की संख्या बिहार में 2,83,44,107 है, और जबकि जो 13,07,25,310 व्यक्तियों की संख्या इसमें पाई गई है, जिसमें बिहार के बाहर के रहने वाले जो अस्थायी प्रवासी हैं उनकी संख्या 53,72,022 व्यक्ति पाई गई है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इस आंकड़े में वो सारे लोग भी मौजूद हैं जो फिलहाल बिहार में नहीं रहते हैं, वो किसी कारण बस वो बिहार के बाहर रहते हैं, वहां पर वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी गणना हुई है, उनको भी जोड़ा गया है। ये जो आंकड़े आए हैं उन लोगों को भी जोड़ा गया है जो बिहार से बाहर रहते हैं। इम्पोर्टेंट है इसमें, जिसमें कि बिहार में जो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिखाया गया है। बिहार में करीब 6,41,31,992 पुरुष हैं और महिलाओं की संख्या 6,11,38,460 है, और जो अनुपात बिहार में है, लिंगानुपात जो है वो 1,000 पुरुषों पर 253 महिलाएं हैं। ये एक बड़ा फैक्ट है इस पूरे रिपोर्ट का, जो इस रिपोर्ट में जो उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा देखिए जो अलग अलग फिगर जो दिए गए हैं परिवार के और सामाजिक में, एक बात सही आपने बताया कि जो बाहर भी रहते हैं। ठीक है अमिताभ, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए और बहुत जरूरी हो जाता है जातीय जनगणना, जब इस बार 2024 का वो इतना बड़ा मुद्दा हो गया है और बिहार में जातीय जनगणना जारी कर देना, ये कितना बड़ा धक्का बीजेपी के लिए हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा, और कितना फायदा इसको महागठबंधन और साथ ही पूरे विपक्षी गठबंधन को होगा, ये भी आइए समझते हैं। मेरे साथ कुमार सौरभ जुड़ गए हैं प्रवक्ता एलजेपीआर से, और मनोज यादव जी को आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। तो कुमार सौरभ, आप तो सवाल उठाते रह गए जातीय जनगणना को लेकर, हालांकि कहीं कहीं आपका समर्थन भी दिखा, अगर मैं सिर्फ प्रदेश बीजेपी की बात करती हूं बिहार में, लेकिन आप नेताओं के आने जाने की बात कर रहे थे, ये तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया महागठबंधन ने। नहीं, मेरे ख्याल से इस विषय में हमको बहुत क्लियर स्टैंड रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिल्कुल स्पष्ट इसमें मत रहा है। हम जातीय जनगणना के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। आप ऑन रिकॉर्ड हमने कम से कम 20 बार कहा है कि जल्द से जल्द बिहार सरकार को जो उन्होंने लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करके जिस डेटा को उन्होंने जुटाया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, और हम इसका स्वागत करते हैं। विषय अब आगे ये है कि इस जातीय जनगणना के आधार पर, चूंकि बार बार इस प्रकार की अवधारणा बनाई जा रही थी कि हमारे पास विकास से संबंधित जातीय आंकड़ा होगा तो हम विकास की जो योजनाएं हैं या विकास से संबंधित जो रणनीति है उस पर काम करेंगे। मेरा बिहार सरकार से स्पष्ट तौर पर मांग होगा कि आपने जातीय जनगणना को जारी कर दिया है, इसका स्वागत करते हुए अब रोहिणी कमीशन की जो रिकमेंडेशन है। सौरभ जी, मैं वापस लौट रही हूं आपके पास। हमारे साथ जेडीयू से जुड़ गए हैं वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। केसी त्यागी जी, मास्टर स्ट्रोक चल दिया, ये तो अभी तो सुबह हम बयान ही सुन रहे थे नीतीश जी का, कह रहे थे जल्द ही जारी करेंगे और आज ही जारी कर दी। आज का दिन गरीब जातियों, वंचित समाज जो तन से, मन से, धन से वंचित हैं, उनके लिए इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर,
स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद देश के तीसरे नेता हैं जिन्होंने इन वर्गों की सुध ली है। पहले बिहार विधानसभा से हमने प्रस्ताव पास कराया, देश का पहला राज्य था और पहले नेता थे जिसने लीड ली। ऑल पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिला इस विषय को लेकर के कि राष्ट्रीय स्तर पर कराइए। प्रधानमंत्री का रुख बहुत सकारात्मक नहीं था, लिहाजा बिहार सरकार अपने काम में लग गई और आज उसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ये उन सब लोगों के लिए आई ओपनिंग है कि 63% बैकवर्ड कास्ट है और जिसके अधिकारों को लेकर के, जिसके न्याय और समता के सिद्धांत को लेकर के लोग नकार रहे थे, आज सबको प्रकट हो गया कि पिछड़ों की बिहार में संख्या 63% है। तो जो नारा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के साथ साथ अगला हमारा कदम होगा कि महिला आरक्षण के अंदर जो 63% समाज है उसको भी अनुपातिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जैसा नीतीश कुमार जी ने संकेत दिया है और श्री राहुल गांधी ने संकेत दिया है, हमारी अगली जो मीटिंग होगी उसमें एजेंडा होगा जातिगत जनगणना कराओ और महिलाओं के कोटे के अंदर कोटा दो वरना गद्दी छोड़ दो। तो केसी त्यागी जी, हालांकि 2 अक्टूबर को तो पहले तमाम जो विपक्षी गठबंधन के जो नेता हैं वो मिलने वाले थे, क्या इसी वजह से नहीं मिल पाए? प्लान था ये सब? ये हम लोग जल्दी मिलेंगे, एजेंडा सेट करेंगे और देश की जो बड़ी आबादी है जो तनहीन है, मनहीन है, धनहीन है, उसको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से एम्पावर करेंगे। और मैं एक बार फिर नीतीश कुमार जी को सैल्यूट करना चाहता हूं जिन्होंने समाज पूरे देश के अंदर इस जनगणना को पब्लिक करके एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है और अब ये आग समूचे राज्यों में फैलेगी और जो राज्य जातिगत जनगणना कराएंगे आने वाले चुनाव में जनता उन्हीं को वोट देगी क्योंकि उनके पेट के साथ साथ ये उनके मन की भी लड़ाई है। केसी त्यागी जी, यहाँ सत्ता पक्ष अब ये भी सवाल कर रहा है, अभी कुमार सौरभ एलजीपीआर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो सीधा तौर पर ये कह रहे हैं कि भैया आपने जातीय जनगणना करा ली। अब सवाल आपसे भी पूछा जाएगा क्योंकि आप तो यही कह रहे हैं ना कि जो वंचित है उनको नहीं, ओबीसी वर्ग को तमाम योजनाओं का लाभ मिल नहीं पा रहा, क्या अब आप उन तक वो लाभ पहुंचा पाएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के निगेटिव और अफवाहखोर एजेंडे को समझते हैं। अगर उनमें साहस है तो रोहनी कमीशन की भी रिकमेंडेशन लागू करें जिसके अंदर कोटा विदिन कोटा का प्रावधान है। जो पिछड़े हैं उनमें जो अति पिछड़े हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। बिहार में ये प्रक्रिया हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर ने शुरू की थी और बाद में अति पिछड़ा वर्ग आयोग के जरिए नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट किया था। Therefore we are the pioneer, therefore we are the architect and therefore we are the initiator of Mandal Commission of जातिगत जनगणना and now quota within quota resolution। बिल्कुल, और त्यागी जी लग रहा है अब लोकसभा चुनाव में सीधा इसका फायदा मिलेगा क्योंकि चिराग पासवान तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार के भी विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हो सकते हैं, ऐसा भी बयान उनका सामने आया है। पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके एनडीए की सभी सहयोगी पार्टी दबाव डाल रही हैं। जो नीतीश कुमार के इस एजेंडे से असहमत होगा वो बड़ी वोटों का हकदार नहीं हो पाएगा। लिहाजा एलजेपी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, राजभर साहब की पार्टी, निषाद पार्टी, अजीत पवार गुट, शिवसेना का दूसरा गुट, सभी लोगों ने मांग की है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। अब एनडीए सरकार के लिए, भाजपा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बिल्कुल बड़ी चुनौती बन गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केसी त्यागी जी, तमाम जानकारी के लिए आपने अपनी बात यहां पर रखी है। तो देखिए आज बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और ऐसे में अब केसी त्यागी जो कि जेडीयू के महासचिव हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमने बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े सामने रख दिए हैं, अब बारी उनकी है, अब आप रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सामने लाइए। तो सीधे सीधे अब ये लड़ाई जो है और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आएगी क्योंकि 2024 के लिए मुख्य मुद्दा जातीयगत जनगणना है, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश है, आरक्षण की बात यहां पर हो रही है। हमारे साथ 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं और साथ ही राजनीतिक मेहमान हमारे साथ हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, लोकसभा में इसका फायदा मिलेगा क्या?
सबसे महत्वपूर्ण बात जो समाजवादियों के सबसे बड़े नेता लोहिया जी ने कही थी कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उनकी भी बात अब झूठी हो गई। अब होगा सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 63। 63% से ज्यादा की आबादी पिछड़ों की है और यही लड़ाई है। आखिर बीजेपी क्या आरोप लगाती है? यादवों ने कुछ ज्यादा ले लिया, किसी और जात ने ज्यादा ले लिया, कहीं कुर्मियों ने ज्यादा ले लिया, कहीं पे दूसरी जो पिछड़ी जातियां उन पे आरोप लगा दिया। आज ये पूरा चैप्टर बिल्कुल ओपन हो गया। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज बिहार इस बात की पुष्टि कर सकता है। मैं आदरणीय नीतीश जी को, लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी जी को, तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक साहसिक काम किया। जिस बात की लड़ाई कई दशक से चल रही थी, जिस बात का आरोप और जिस बात का फायदा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग लगातार उठाते चले आ रहे थे, वो बातें अब इतिहास के पन्नों में बंद हो जाएंगी। और मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि अगर न्याय कहीं और किसी तरह हो सकता है तो इसी आधार पे हो सकता है कि सबकी जनता संख्या बता दो और संख्या के आधार पे उसको उसका हक दे दिया जाए। अब कौन सी बिहार सरकार पॉलिसी बनाएगी, किसके आधार पे कौन सी पॉलिसी बननी चाहिए, ये सब अब अंधेरे की बातें नहीं रह गई। अगर पिछड़ों का वोट चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या कोई दल हो या चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो पिछड़ों की बात करनी पड़ेगी। उनके अधिकारों को कोई लूट नहीं पाएगा। पूजा जी, एक बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं। यह नहीं बिल्कुल है कि कोई पिछड़ा ही मुख्यमंत्री बनेगा, पिछड़ा ही प्रधानमंत्री बनेगा, यह बात नहीं बड़ी है। बड़ी बात यह है कि किसी भी वर्ग का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, कम से कम जिनकी संख्या क्लियर हो जाएगी तो वो उनके अधिकारों को खा नहीं सकेंगे, उनके अधिकारों को दूसरे को नहीं देंगे। इसलिए यह बात बड़ी है और इसीलिए इस जाति जनगणना की आवश्यकता पूरे देश को है। और मुझे लगता है कि बिहार का ये बहुत ही साहसिक और प्रशंसनीय काम है। बिहार सरकार को पुनः मैं धन्यवाद दूंगा और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी इन्हीं पद चिन्हों पे ले, चूंकि वो भी तो पिछड़े हैं। वो अलग बात कि वो नकली पिछड़े हैं, अगर असली पिछड़े होते नीतीश जी की तरह तो वो ये बिल्कुल फैसला उठाने में पीछे ना रहते। लालू जी ने जो डिसीजन लिया, तेजस्वी यादव ने जो है एक्सपोस्ट पर लिख भी दिया है, बिहार के जाति आधारित सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ऐतिहासिक क्षण है, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल है। अब सरकार की नीतियां और नियत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। ये तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। और चलिए इसी पर मेरे साथ देखिए चित्रंजन गगन जी भी जुड़ गए हैं आरजेडी से ही। तो चित्रंजन जी, धमाका कर दिया आज जी। आज ऐतिहासिक दिन है और निश्चित रूप से इसके लिए हम आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी को हम बधाई देना चाहेंगे कि एक इतिहास कायम किया है बिहार ने। एक महागठबंधन की सरकार ने एक मिसाल कायम किया है। और जो लोग अपने को कहते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी सीना ठोक कहते हैं सार्वजनिक मंच से कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं, तो आज उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। अगर सही में वे पिछड़ा के बेटा हैं और पिछड़ा के हित चाहते हैं तो उन्हें जो है सो जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर करवाना चाहिए। और जातीय जनगणना से जो आंकड़े आए हैं, एक वैज्ञानिक आंकड़ा सामने आ गया है कि कौन कितना संख्या में है, किसकी क्या स्थिति है। इसके अनुसार जो योजनाएं बनेंगी, जो आगे जो विकास की जो भी कार्यक्रम बनेंगे, उसमें उस ढंग से उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज बिहार की महागठबंधन सरकार आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में और आदरणीय लालू जी के मार्गदर्शन में जो यह घोषणा किया है, यह एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। और निश्चित रूप से थोड़ा भी अगर शर्म केंद्र की भाजपा सरकार को होगी तो आज ही वह घोषणा करेगी कि हम राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। और यह पिछली बार जो 2011 में जातीय जनगणना हुई है इस देश में यूपीए सरकार के समय में, उसे वह सार्वजनिक करेगी। ठीक है कुमार सौरभ, पूरा विपक्षी गठबंधन गदगद हो चुका है, अपने आप को और आगे मान रहा है आपसे
मुश्किलें बढ़ गई है क्या बीजेपी के लिए लोकसभा भाई, चुनाव में? पक्षी गठबंधन के साथ हम सब गदगद हैं। बिहार के एक सीमित संसाधन वाले राज्य बिहार में 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ अगर कोई सर्वे हुआ है तो उसका सार्वजनिक होना स्वाभाविक था, और ये मांग हम लगातार कर रहे थे। ये मांग आज सिद्धारमैया की सरकार से भी है कि कर्नाटका में उन्होंने 5 वर्ष से ये डेटा जुटाकर क्यों उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में भी है, अन्य राज्यों में भी है। भाई, इसका सहर्ष स्वागत कौन नहीं करेगा। और अगर 60% पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेशन है तो भाई मनोज यादव जी से मैं अभी पूछूंगा कि आज समाजवादी पार्टी में कितने प्रतिशत पिछड़े हैं जिनको इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैं बताता हूं, लगभग 12%। जितने भी दल हैं इनका रिप्रेजेंटेशन आज के दिन में इनके प्रतिनिधि के तौर पर कितना है। ये सवाल आपको ये भी पूछना होगा कि इस देश में पहली बार पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश में कभी भी पिछड़े वर्ग के कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं था। एक पिछड़े के बेटा के तौर पर सभी योजनाओं में सभी वर्गों के लिए, भाई भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार कोई जाति या धर्म देखकर योजनाएं नहीं बनाती है। अगर हम उज्ज्वला देते हैं तो किसी धर्म या जाति के आधार पर नहीं देते हैं। अगर हम इतने सारे जो है आवास बनाते हैं तो किसी जाति या धर्म के नाम पर नहीं देते हैं। लेकिन तो क्यों फिर आपकी सरकार अगर आप इन आंकड़ों के आधार पर करती कुमार सौरभ? मैं एक आखिरी 10 सेकंड है पूजा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन आंकड़ों के आधार पर आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कुछ एक जो इतनी सारी जातियां हैं पिछड़े वर्गों में, उनमें कुछ एक जातियों को ही इसका फायदा मिल रहा है या नहीं, इस विषय की भी जानकारी लेनी चाहिए। और रोहिणी कमीशन के रिकमेंडेशन को भी इस सर्वे के आधार पर जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, मैं ये मानता हूं। और बहुत जल्द केंद्र सरकार इस विषय में अपने मंतव्य को भी प्रस्तुत करेगी। आप देखते जाइए। हेमराज जी, क्या वाकई अब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी लागू करना एक दबाव बन जाएगा केंद्र सरकार पर आपके इस बिहार में जातीय जनगणना को इनके आंकड़े जारी करने के बाद? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है हेमराज जी। हमारी आवाज पहुंच रही है? हेमराज जी, आपकी आवाज मेरे मुझ तक पहुंच रही है, जवाब दीजिए। चलिए, क्या सवाल था आपका? हेमराज जी, मैं ये जानना चाह रही हूं, अब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करना, उसको सामने लाना, अब ये एक दबाव बन जाएगा क्या केंद्र सरकार पर? देखिए, दरअसल अभी जो आज जिस विषय पर आपका डिबेट है, सारे लोग बैठे हैं कि जिस तरह से जातीय गणना की शुरुआत हुई थी बिहार सरकार के द्वारा, बिहार में अपने खर्चे से बिहार सरकार ने जातीय गणना की शुरुआत की थी। जब इसकी पहली बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में सभी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन जो ही जातीय गणना का काम शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने इसका तो विरोध शुरू से किया था। वो तो चाहते ही थे कि दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए जो प्रगति के द्वार खुले, वो इन्हें पसंद नहीं था। चितरंजन जी, आपसे मैं यही सवाल कर रही हूँ, अब दबाव और ज्यादा बनेगा क्या मोदी सरकार पर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, उनको सामने लाना? है कि रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट है उसका क्या मापदंड है? जब आपके पास जातीय आंकड़ा नहीं है, किस जाति की क्या आबादी है, उनकी क्या स्थिति है, जब इसका कोई आपके पास में वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है, तो फिर रोहिणी आयोग का जो रिपोर्ट आप कर रहे हैं उसकी विश्वसनीयता क्या है? किस आधार पर? जब यहाँ पर मंडल आयोग बना था तो 1931 के जनगणना को आधार बनाया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि रोहिणी आयोग जो यह कर रहे हैं भाजपा के लोग या जो एनडीए के लोग, उसका आधार क्या है? जब तक जातीय जनगणना आप नहीं करवा रहे हैं तब तक जो है सो रोहिणी आयोग किस आधार पर बना है, सो मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, जवाब दीजिए कुमार सौरभ, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि इस देश में कोई भी आयोग जो होता है, जब वो बनता है तो अपने आप में वो एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि आपके पास या हमारे पास 2011 के जातीय जनगणना के आंकड़े हैं, जिसको सार्वजनिक कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया इतने वर्षों तक। भाई हमारी मांग है कि अब 2011 के उन आंकड़ों को सार्वजनिक करें और उसमें फिर जो रोहिणी कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पर आप उसको लागू करें। और अभी फिलहाल एक लाइन की बात है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में सभी दलीय सुनिश्चित करें कि 60% जो है वो अति पिछड़ों को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बिहार सरकार सबसे पहले ये लागू करे और ये दबाव सभी राजनीतिक दलों पर होगा। इसका हम स्वागत करते हैं कि हमारे अति पिछड़े जो हैं उनकी 63% की भागीदारी प्रत्येक दलों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसमें बुराई क्या है? ठीक है, और जो हेमराज जी, विकास उन्मुख ठीक जो है। योजनाएं हैं उनमें भी ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये अच्छी बात है, इसका सहर्ष स्वागत होना चाहिए। ठीक है, ये स्वागत आरोप कर रही है प्रत्यारोप का एलजेपीआर विषय है ही तो। नहीं। हालांकि बीजेपी की, अगर मैं बिहार बीजेपी की बात करूं तो वो उन्होंने भी लगातार वो भी आपका समर्थन करते रहे ना जातिगत जनगणना पर। किया है, किसी दल ने विरोध नहीं किया है। गणना का सपोर्ट कहाँ किया? हर जगह विरोध ही तो विरोध हुआ। भाई सार्वजनिक रूप से समर्थन इसका सभी दलों ने किया है, सर्वदलीय बैठक में किया है, उसके बाद किया है। आप प्लीज अपने फैक्ट्स देख लें। ठीक है, बहुत देर से मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी। पूजा जी, कोई भी कमीशन हो, कोई भी कमीशन की रिपोर्ट हो, जब तक उसके पास कोई आधार नहीं होगा उस आधार का कोई मतलब नहीं। जो बात अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता जी ने कही कि किस आधार पे रोहिणी कमीशन बना, किस आधार पे आज महिला बिल आपने 33% जो पारित करा दिया, सभी ने समर्थन दे दिया, क्योंकि आप ऐसा एक पेज फंसा के लाए कि कोई विरोध, और कोई कभी किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया। सबसे ज्यादा विरोध तो महिला आरक्षण का बीजेपी ने किया था। आज 63% महिलाओं को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी जी ने यह आरक्षण देने की बात की है। क्या हम इस बात से सहमत हो सकते हैं? क्या आप इस आरक्षण, जो महिलाओं का आरक्षण है, उसमें इग्नोरेंस 63% आबादी को इग्नोर किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, इस बीच लालू यादव उन्होंने भी एक्सपोज पर देखिए ट्वीट, उन्होंने यहाँ पर एक पोस्ट किया है। अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों, तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के जो तमाम समूह हैं उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। ये ट्वीट किया है आज गांधी जयंती पर। इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। आरजेडी अध्यक्ष, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, वो भी इसे ऐतिहासिक पल बता रहे हैं। प्रतिक्रिया दीजिए कुमार सौरभ। कि मैं फिर कह रहा हूं कि ये लटकाने और भटकाने का प्रयास हमेशा, चाहे 1989 हो या 1996 हो या 2010 हो, हाँ, आप हमेशा महिला आरक्षण के विरोधी, मुखर विरोधी लालू यादव और दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं। संसद में खड़े होकर इन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। मैंने कहा 63% महिलाओं का क्या होगा? रिकॉर्ड पर है, ये संसद के रिकॉर्ड पर है। रिप्लाई, यादव जी ने 63% महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? मुझे क्या उनको दरकिनार किया जा सकता है? और आज ये आप चलो ठीक 27%, लेकिन कुमार सौरभ, आप ये मान रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप ये सवाल उठा रहे थे 2011 की जातीय जनगणना, उसका आपने क्या किया, इसको लेकर आप कांग्रेस से सवाल करते हैं ना। आप कर्नाटक को लेकर कर रहे हैं, आप राजस्थान को लेकर कर रहे हैं। शुरुआत तो हुई बिहार से ही सही। बिल्कुल सहर्ष स्वागत करते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि आप 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, अगर उसमें भी आप कोटे की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत बिल्कुल राजनीतिक दलों को करना चाहिए। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप 33% महिलाओं को आरक्षण दीजिए, किसने रोक रखा है? उसके अंदर में जो है अति पिछड़े और एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को भी आप आरक्षण दीजिए, किसने रोक रखा है? भाई किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के कहने से या संविधान में संशोधन करने से आप देंगे, ऐसा कोई तो नियम नहीं है। दूसरी बात, मैं आपको फिर से आश्वस्त करता हूं कि आप आने वाले 2024 के चुनाव में इस बात को नोट कर लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ये सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की भागीदारी 33% हो, और उसमें अगर 60% अति पिछड़े वर्ग की महिलाएं या एससी या एसटी वर्ग की महिलाओं की भी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो हम करेंगे। एनडीए वो करता रहा है। आज भी आप आंकड़ा उठा लीजिए, संसद के पटल पर जेपी नड्डा जी ने और बाकी के लोगों ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि कितने प्रतिशत अति पिछड़े वर्ग की भागीदारी आज संसद में है।
ठीक है, आप कोई आप अन्य हमारे दल ये साथ बने बता दें कि रहिएगा। उनके दलों में ठीक है। कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन है अति पिछड़े वर्ग का, या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड ठीक में है। कितना रहा है। हमने नीतीश कुमार जी का स्वागत तब भी किया था जब पंचायती राज व्यवस्था में उन्होंने महिलाओं के आरक्षण को सुनिश्चित किया था। किसी अच्छे काम की तारीफ करने में हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन राजनीति वहां है जब आप इस विषय को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। रोहिणी कमीशन पर आप ढूंढ रहे हैं कि आप किस आधार पर लागू करेंगे। भाई आपके पास सारे आंकड़े हैं, उसी आधार पर लागू करिए। कोटा में कोटा की आप बात करते रहे हैं, संसद में खड़े होकर आप बात करते रहे हैं, अब आप कोटे में कोटा को लागू कीजिए। कहां दिक्कत है? जो वर्ग छूट गए हैं विकास की सौधारणा में या रिप्रेजेंटेशन में, उनको आप शामिल करिए रोहिणी कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार। ठीक है सौरभ, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं रिपोर्ट जारी की गई है, सिर्फ ये भ्रम फैलाया जा रहा है। लगातार इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।